प्रयागराज से बड़ी खबर का एमएलए अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जबरन जमीन के बेनामा के मामला 2012 में जबरन बेनामा कराने का इल्जाम था। 2023 में गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुई थी एफआईआर। 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने महफूज रखा था फैसला। और अभी बड़ी राहत अब्बास अंसारी के लिए। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जबरन जमीन के बेनामा का ये पूरा मामला है। अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 2012 में जबरन बेनामा कराने का इल्जाम था। 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी और 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था, जो आज सुनाया गया है। एमएलए अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एमएलए अब्बास अंसारी को ये बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल ये पूरा मामला जबरन जमीन के बेनामा का ये पूरा मामला था। 2012 में जबरन बेनामा कराने का इल्जाम लगा था। 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा था। मोहम्मद गुफरान जुड़ गए, इस वक्त ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। गुफरान, इस मामले में पूरी जानकारी आपसे। गुफरान, आवाज मिल रही है आपको? अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बेनामा कराने का आरोप था, दबाव बना करके, पिस्टल सटा करके, धमकी दे करके, उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी और उनके जो मामा हैं आसिफ रजा और एक अन्य अभियुक्त अफरोज था, इन तीनों को जमानत दे दी है। सीधे तौर पर अब्बास अंसारी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। साल 2023 में ये जो मामला है वो गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था। 2012 में जमीन पर कब्जा और बेनामे का आरोप था। इस पूरे मामले में करीब 12 साल से ज्यादा समय के बाद इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो पीड़ित की तरफ से दर्ज कराई गई थी, जिसको अब्बास अंसारी के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक तरीके से चैलेंज किया था। और आज अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर बड़ी राहत दे दी है। अब्बास अंसारी को इस मामले में जमानत दे दी है। ये अब्बास अंसारी के लिए बड़ी राहत की खबर है। हालांकि अभी वो जेल की सलाखों के भीतर ही रहेंगे, क्योंकि 2 मामले उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन मामलों में अभी जमानत उनको नहीं मिली है, तो ऐसे में अभी उनको जेल के भीतर रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो गाजीपुर कोतवाली में मामला 2023 में दर्ज हुआ था, अब्बास अंसारी, आसिफ रजा, अफरोज और अन्य के खिलाफ, उस मामले में अब्बास अंसारी के साथ ही 2 अन्य आरोपी जो थे उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अब इस मामले में अब्बास अंसारी को एक तरीके से रिहा करने का जो आदेश है वो हो जाएगा। हालांकि जेल की सलाखों के अंदर ही वो रहेंगे, क्योंकि